निर्णय वही लेते हैं जो भीतर शांत होते हैं। अगर मन अशांत हो और तुम्हें निर्णय लेना पड़े तो लगभग तय है कि गलती होगी। कितने निर्णय तनाव में लिए गए और बाद में पछतावा हुआ। कितनी बातें गुस्से में कही गईं और बाद में एहसास हुआ कि न कहनी चाहिए थी। कितने अवसर चिंता में बैठकर गंवा दिए क्योंकि भीतर विश्वास नहीं था। अशांत मन ना समय देख पाता है, ना अवसर, ना सत्य। शांत मन हर तरफ रास्ता ढूंढ लेता है। शांति का दूसरा पहलू है स्वीकार। घटनाएं तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती, दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं बदलती, पर तुम अपने मन को बदल सकते हो। और जैसे ही तुम परिस्थितियों को स्वीकार करते हो, तनाव स्वतः आधा हो जाता है। स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना बुद्धि है, स्वीकार करना समझ है। जैसे समुद्र हर नदी को स्वीकार कर लेता है और फिर भी अपनी विशालता नहीं खोता। स्वीकार का अर्थ है यह स्थिति है, अब इसके साथ क्या सबसे अच्छा किया जा सकता है। यह प्रश्न उठते ही मन में एक बदलाव आता है। समस्या से समाधान की दिशा खुल जाती है। अशांत मन कहता है यह क्यों हुआ। शांत मन पूछता है अब आगे क्या करना है। एक तीसरा रहस्य है शांति बढ़ती है जब तुम खुद को समझते हो। हम दूसरों की भावनाओं, दूसरों की गलतियों, दूसरों की बातों में इतना उलझ जाते हैं कि खुद का निरीक्षण ही नहीं करते। सच्ची शांति जन्म लेती है जब तुम अपने भीतर यात्रा करते हो, जब तुम देखना शुरू कर देते हो कि गुस्सा क्यों आता है, घबराहट किस बात से शुरू होती है, कौन सा डर तुम्हें रोक रहा है, कौन सी पुरानी बात तुम्हें दर्द दे रही है। जब तुम जान लेते हो तो वही भावनाएं ढीली पड़ जाती हैं, वे तुम्हारे ऊपर शासन करने की शक्ति खो देती हैं। शांत रहने वाला व्यक्ति भावनाओं को दबाता नहीं, वे उन्हें पहचानता है, स्वीकारता है और फिर धीरे से उन्हें जाने देता है। जैसे आकाश बादलों को देखता है, वे आए, ठहरे और फिर चले गए। आकाश उनसे न दुखी होता है, न खुश, न परेशान, वह स्थिर रहता है। मन भी आकाश जैसा हो सकता है और विचार, भावनाएं, परिस्थितियां बादलों की तरह। अगर तुम पहचान लोगे कि तुम विचार नहीं हो, तुम भावनाएं नहीं हो, तुम परिस्थितियां नहीं हो, तुम सिर्फ साक्षी हो, तो शांति स्वतः जन्म लेगी। क्योंकि तब तुम जानते हो कुछ भी स्थायी नहीं है, ना सुख, ना दुख, ना सफलता, ना असफलता, ना जीत, ना हार। जो बदल सकता है उसके पीछे भागकर परेशान क्यों होना। जो बदलना है वह स्वयं बदल जाएगा और तब जीवन में सबसे बड़ा खजाना मिलता है, हल्कापन। मन हल्का होगा तो कदम मजबूत होंगे, मन शांत होगा तो लक्ष्य स्पष्ट होंगे, मन स्थिर होगा तो परिस्थिति तुम्हारे सामने झुक जाएगी। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि बाहर की दुनिया तुम्हारे अनुसार नहीं, तुम्हारा मन तुम्हारे अनुसार चलेगा। और जब मन तुम्हारे अनुरूप चलने लगे तो दुनिया बदलती हुई दिखाई देती है, क्योंकि असल शक्ति भीतर है। शांत रहने से एक और वरदान मिलता है, धैर्य। धैर्य वह पुल है जो प्रयास को परिणाम से जोड़ता है। बिना धैर्य के परिणाम तक पहुंचना असंभव है। किसान धैर्य रखता है, सूर्योदय धैर्य रखता है, फूल खिलते हैं धैर्य से, बच्चे बढ़ते हैं धैर्य से और सपने सच होते हैं धैर्य से। शांत मन धैर्यवान होता है, अशांत मन अधीर। अधीर व्यक्ति रास्ते से भटकता है, धैर्यवान व्यक्ति मंजिल पा लेता है। और एक दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि तुमने जीत इसलिए नहीं पाई क्योंकि तुमने लड़ाई की, बल्कि इसीलिए पाई क्योंकि तुमने भीतर की लड़ाई जीती। शांत रहने की कला का एक और गहरा पहलू है अपने भीतर भरोसा जगाना। जब तुम शांत होते हो तुम अपने ही लिए सहायक बन जाते हो
और जब मन तुमसे सहयोग करने लगे तो दुनिया का हर विरोध भी फीका पड़ जाता है। अशांत मन हमेशा बाहर सहारे ढूंढता है कि कोई मार्ग बताए, कोई संभाले, कोई समस्या हल करे। लेकिन शांत मन कहता है, मैं हूं, मेरी शक्ति पर्याप्त है, मेरी समझ मेरे काम आएगी। यहीं से आत्मविश्वास जन्म लेता है। विश्वास दिमाग से नहीं आता, विश्वास दिल के भीतर उभरती स्थिरता से आता है। कभी तुमने देखा होगा, कुछ लोग कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हैं और कुछ लोग छोटी सी दिक्कत में टूट जाते हैं। फर्क सिर्फ यही है, किसी ने अपने भीतर विश्वास जगा